हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सभी ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ सुबह के 8:30 हो रहा है। हाँ, 8:30 तो हो गया था। और आज है डे मंडे और डेट है 21। और आज तो मुझे डेट याद रही थी। कभी कभी हो जाता है कि कैलेंडर में देख लेती हूँ, याद रहता है। कभी कभी हो जाता है कि दिमाग से निकल जाता है। और यहाँ पे मैं मतलब देवांश को छोड़ दिया है स्कूल और 7 बजे छोड़ती हूँ। और अभी मैं आजकल वॉक करने लगी हूँ, तो 7 बजे से 7:30 बजे तक वॉक करती हूँ नीचे। फिर उसके बाद आके और यहाँ पे अपने लिए चाय वाय बनाई थी, चाय वाय पी थी। और फिर उसके बाद बना रही हूँ इसके लिए नाश्ता, शिवांश के लिए। सुबह इसने वैसे मैंने इसको थोड़ा सा दूध पिला दिया था और सुबह से कुछ खाया नहीं है। मैंने कहा अब तू कुछ खा ले, तो यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ उसके लिए। और ये मुझसे बस बातें बना रहा है, बहुत बातें करता है, इतनी बातें करता है कि बहुत ज्यादा। कहाँ मतलब बहुत धीमी धीमी बोलता है, बहुत प्यारा बोलता है, धीमी धीमी बोलेगा और बहुत बातें बनाता है। और यहाँ पे मैं इसको स्टूल दे रही थी तो वो कह रहा था मुझे पिंक वाला दो, व्हाइट वाले पे नहीं बैठना। इसके यही नखरे होते हैं, पिंक वाला दो। अब पिंक वाला पूरे घर में ढूंढता फिर रहा था और पता नहीं देवांश कहाँ रख गया, इसको नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा इसी पे बैठ जा। फिर जाके मतलब बोला कि हाँ चलो ठीक है, मैं इसी पे बैठ जाता हूँ। और मैं यहाँ अपनी डस्टिंग की डस्टिंग मैंने चालू कर दी है, तो बस वही डस्टिंग करने आ गई थी। और हॉल की पहले नहीं की क्योंकि वो वहां पे नाश्ता कर रहा है शिवांश, इसीलिए फिर धूल मिट्टी उड़ती है तो खाने में जाता है। और मैंने उसके लिए कार्टून चला दिया और बिठा दिया है टेबल पे और फिर खा रहा है ओट्स। ऐसा होता है। अभी तो आज तो नूडल्स मांग रहा था, मैंने इतने बहाने बना के मैंने कहा ये नूडल्स जैसा टेस्ट है ओट्स में बच्चा। और वो क्या क्लासिक मसाला ओट्स आते हैं ना, बहुत टेस्टी होते हैं। उसमें ना कुछ मैगी का फ्लेवर होता है, मैगी मसाले का फ्लेवर होता है, तो वो बच्चों को अच्छे लगते हैं और ये खाता है, उनको खा लेता है। मतलब कभी कभी, ऐसा नहीं कि डेली खाता है, लेकिन हाँ 2-3 दिन में आप बना दो तो खा लेता है नाश्ते में। और बस मैं यहाँ पे डस्टिंग करने आ गई थी। एक रूम की पूरी बेडशीट वगैरह हिलाई थी, फिर मैं दूसरे रूम की मतलब मैं सुबह सुबह एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। जैसे होता है ना बासी झाड़ू निकाला है तो घर साफ रहता है। अगर रात में ही बच्चे छोटे बच्चे होते हैं तो घर गंदा करते ही हैं, तो घर जैसे गंदा कर देते हैं, खेलते हैं। और फिर अपन भी खाना पीना बनाते हैं, शाम को तो लगती है झाड़ू। थोड़ा बहुत खाना पीना बनाते हैं तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है। तो सुबह मैं फटाफट लगा देती हूँ झाड़ू, हल्की हल्की लगाती हूँ, लेकिन ऐसे डीप नहीं लगाती। फिर पूरी डस्टिंग करके फिर लगाती हूँ मैं एकदम अच्छी तरह। और यहाँ पे मैंने डस्टिंग कर दी थी दोनों रूम की। और फिर आ गई थी मैं किचन की, क्योंकि किचन क्लीनिंग करने, मुझे किचन एकदम क्लीन होनी चाहिए। हाँ, मैं सुबह नाश्ता बना लेती हूँ। जैसे अब मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था, देवांश के लिए पराठे बनाए थे और आज बनाए थे मैंने पालक के पराठे। और अभी है ना हरी सब्जियां आ गई हैं, तो इस टाइप से मैं मतलब देवांश को देती हूँ। जैसे पालक काट के दे दो आटे में लगा के, और बहुत अच्छे बनते हैं पालक के भी पराठे। और वैसे वो खाता नहीं है एक्चुअली। आप है ना जैसे साग वगैरह बनाओगे तो ना बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं। आप इस टाइप से बच्चों को हरी सब्जियां खिलाओगे तो बच्चे आराम से खा लेते हैं और उसको पसंद है तो वो खा लेता है। फिर उसमें थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल देती हूँ तो उसको अच्छे लगते हैं, तो वो सॉस से ले जाता है, सॉस और चिली सॉस दोनों को मिक्स करके ले जाता है। तो बस यहाँ किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया था अपना। और फिर मैं आ गई थी यहाँ हॉल में। और ये सोफा कवर डेली हिलाने पड़ते हैं। दिन में 2 बार तो हो ही जाता है कम से कम। बच्चों वाले घर में तो ये सब चीजें नॉर्मल है कि कभी कुशन इधर गिरे हैं, कभी सोफा कवर इधर उधर हो रहे हैं, तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। और यहाँ मैं पूरी डस्टिंग करके लगाने लग गई थी अपने घर की, झाड़ू पोछा वगैरह किया था, क्योंकि क्लीनिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर खुद को ही नहीं अच्छा लगेगा आपको। और यहाँ पे शिवांश टीवी नहीं देख रहा था, मेरे साथ मस्ती कर रहा था कि मैं मतलब वो उसका यही है कि मेरे साथ ही करता रहता है। अभी तो बोलने लग गया है कि आजकल स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो बस यहाँ मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था और यहाँ मैं अपने भगवान जी की पूजा कर रही थी। और अप्रोक्स हो गया था 11 o'clock शायद हो गया था। हाँ, इतना मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से टाइम नहीं देखा था, लेकिन 11 o'clock तो हो ही गया था। काम करते करते टाइम हो ही जाता है। तो बस मेरे यहाँ पे हो रहा है पूजा पाठ। भगवान की भी प्रेयर जरूरी है। थोड़े भगवान के सामने प्रेयर सर झुकाना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत ज्यादा पूजा नहीं करती, लेकिन टाइम मिलता है तो करती हूँ, थोड़ा बहुत ही होती है, नहीं तो बहुत ज्यादा डीप नहीं हो पाती है। ऐसा होता है ना 1-1 2-2 घंटे लोग करते हैं, लेकिन इतनी तो नहीं हो पाती। लेकिन जितना टाइम मिलता है मैं भगवान के सामने सर जरूर झुकाती हूँ।
हेलो एवरीवन। और अभी बस नहा धोके पूजा पूजा करके मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। इसको भी तैयार करके लाई हूँ और अभी थोड़ा सा मतलब आज तो टाइम से हो गई, 11 o'clock हो रहा है, तो फ्री हो गई मैं। तो अब इसको तैयार करके लाई हूँ और देखो कल इसने क्या कांड किया। इतने ऐसे ऐसे काम करता है ये, देखो इसने अपनी दिखाओ इतनी तेज चोट लगाई है आईब्रो पे कि आईब्रो फट गई है इसकी। खेलते खेलते रात के 10-10:30 बज रहे थे कल रात को, और ये खेल रहा था। बर्तनों से खेलने की आदत है कि बर्तनों से खेलेंगे, और देखो फिर बर्तनों से खेलते खेलते भगोना था बड़ा वाला, उसको है ना सर पे टोपी पहन रहा था, तो उसके ना उसकी इतनी चोट लग गई बहुत ज्यादा। और अब इसमें ये दवाई नहीं लगवा रहा है, कम से कम मुझे आधा घंटा से ज्यादा हो गया मनाते मनाते कि दवाई लगवा ले, तो कह रहा नहीं नहीं। कल तो जैसे ही इसके लगी ना तो वैसे मैंने एकदम खून निकलने लग गया, तो हल्दी भर दी थी, फिर जल्दी जल्दी में हल्दी भर दी थी, फिर उसके बाद बीटाडाइल लगा दिया था। और अभी मुझे इसके हिला डुला के बीटाडाइल लगाना है। सुबह से तो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था काफी, कल तो स्वेलिंग भी हो गई थी। देखो ऐसे काम करता है। अभी यहां से गिर गया। शिवा उठो। बैठो बैठो, मम्मा दवाई लगाएगी बेटो, दवाई तो अरे देख 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 उसमें देख के, हाँ वीडियो में देख के लगवाएगा शिवा दवाई। नहीं। तो इन बच्चों के काम ऐसे रहते हैं कि हालत खराब कर देते हैं। कल तो इसके लगी तो मैं इतनी घबरा गई कि अब कहाँ ले जाऊंगी इतनी रात में इसको। ये भी थे नहीं, नाइट में इनकी ड्यूटी थी। बहुत परेशान करता है। शिवा इसी से लगाऊंगी, देख ठंडी है ठंडी। आप रुको। इसका मतलब मेरा अभी नाश्ता करना भी बाकी है। सबसे पहले मैंने कहा इसके दवाई वगैरह लगा के सपोज सो गया तो फिर नहीं छूने देगा बिल्कुल भी, और बहुत शैतान है। अब इसकी है ना बातें भी सुनो, बातें भी तो फिर कैसी होती हैं। और ये मेरी चोट लग गई, अब मुझे कुछ दिखेगा नहीं। और मैंने खुद से चोट लगा ली अपने आप से, ऐसी तो बातें करता है। तो बस अब करना है थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि लगी हुई है भूख। नहा के बहुत जल्दी भूख लगती है, मतलब नहा के तो फिर लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ होना चाहिए खाने के लिए। और अब क्या करोगे, इससे पूछे ये क्या करेगा। भाग गया। एंड यहाँ पे कर रही हूँ मैं नाश्ता, क्योंकि सुबह ही मैंने एक पराठा बना लिया था देवांश के साथ में, तो मैं तो वो खा रही हूँ। और शिवांश तो मतलब ये खा के इसने ओट्स खा लिए, तो ये ज्यादा कुछ नहीं खाएगा। और रात को मैंने बनाई थी खिचड़ी, तो वो थोड़ी सी बची हुई थी, तो उसमें मुझे मतलब बासी जो खिचड़ी होती है ना उसमें दही डाल के काला नमक डाल के बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो बस मैं अपने लिए वही लेके आई थी। मैंने कहा थोड़ी सी खिचड़ी खा लेती हूँ, एप्पल खा लूंगी, बस हो गया नाश्ता। तो अलग से अब क्या बनाओ, तो बस तो शिवांश को तो दही दिख गया, तो दही मतलब ये करने लग गया कि खा रहा था। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ लंच, और आज लंच में मैं बना रही हूँ कुछ अलग सा, पहली बार बना रही हूँ। और वो आती है ना तुअर दाल, मतलब हरी तुअर दाल, तो बस वही मैं बना रही हूँ। उसके लिए मैंने सारा मतलब मसाला तैयार कर लिया था, और यहाँ पे लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया था, और फिर उसमें डाला था, मतलब तेल गरम हो, सरसों मस्टर्ड ऑयल डाला था, फिर उसमें जीरा डालो, हींग डाली थी, और उसके बाद ये लहसुन और अदरक डाला था। हल्का हल्का सा, बहुत हल्का ब्राउन हो जाए तो इसमें डाल देनी है प्याज। मतलब ये मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत गुजरात में बहुत मिलती है ये जो कच्ची होती है अरहर की दाल। हाँ यहाँ पे तुअर दाल बोलते हैं और अपने यहाँ अरहर की दाल बोलते हैं। तो ये फलियां मिलती हैं, उसको मतलब छीलना पड़ता है। तो मतलब ये तो मैंने बिल्कुल तैयार करके रख ली थी, छील के रख ली थी, क्योंकि इसको छीलने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऐसी चीजें है ना मैं रात में करके रख दी जब मुझे टाइम मिलता है। बस ग्रेवी बना के उसको डाल के, मतलब ग्रेवी में पका के, और ऐसे ही सिंपल क्या जैसे पनीर बनता है वैसे भी बना सकते हो आप पीस के। लेकिन पीस के है ना मेरे मतलब ये मेरे पतिदेव को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है,
मतलब जो जैसे पीस के है ना छोले हुए, राजमा हुए और ऐसी चीजें उनको है ना मतलब मिक्सर ग्राइंडर में पीस के नहीं अच्छी, उनको चॉप करके ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस इसीलिए मैं मतलब बहुत ज्यादा महीन चॉप कर लेती हूँ, ज्यादा पकाती हूँ, तो जिससे क्या बहुत अच्छी ग्रेवी बन जाती है। तो बस यहाँ पे मैं पूरे प्याज लहसुन टमाटर वगैरह की ग्रेवी बनाई थी और उसको बहुत अच्छी तरह से पका लेना है और उसमें सारे मसाले डाल के भी पकाना है और मतलब अच्छी तरह पक जानी चाहिए जिसमें से तेल वेल निकल जाए। देखो मेरा है ना तेल, मैं वैसे बहुत ज्यादा ऑयल एक्सेस डालती नहीं हूँ कि तेल एकदम साइड में आ जाए या कुछ है, लेकिन हाँ पता चल जाता है कि आपकी ये मतलब ग्रेवी पक गई है। तो बस पानी डाल देना, उसके बाद ये डाल देना है इसमें कच्ची तुअर दाल और इसको खूब पकाना है ढक के काफी अच्छी तरह। और इसमें तो अभी मैंने और ज्यादा पानी डाला था, थोड़ी सी पतली सी कर लेनी है और उसको वो मीडियम फ्लेम पे ढक के खूब पकाना है। और लास्ट में मैंने साइड डाला था किचन किंग मसाला और गरम मसाला, धनिया पत्ती डाल दो तो बहुत टेस्टी बनी थी, काफी अच्छी बनी थी, अच्छी भी लगी थी। थोड़ा टेस्ट चेंज हो गया था, नहीं तो वही पत्ता गोभी और फूल गोभी और ये सब खा खा के बोर हो जाते हैं, तो ये मुझे अच्छी लगी थी। और यहाँ पे मैं बना रही थी रोटियां और थोड़ा सा आटा सुबह का बच गया था, मतलब 1-2 पराठे का, तो बस वही 1-2 पराठा भी बना रही हूँ क्योंकि फिर क्या ये हरी जैसे होता है ना मेथी का पराठा और मतलब जो आटा लगा रखा रहता है और खासकर पालक मैं यहाँ पे ना काट के और आटा लगा दो तो बहुत ज्यादा मतलब इतना ढीला हो जाता है कि बहुत ज्यादा मतलब खराब जैसा हो जाता है, इसीलिए मैं तुरंत इसका बना ही रही थी। और ये अब हो गया है टाइम शाम का, शाम को हो रहे हैं शायद 4 o'clock, हाँ 4 o'clock हो रहे हैं। और यहाँ देवांश वगैरह आ गया था, उसने लंच वंच कर लिया था और यहाँ देवांश दिखा रहा है मुझे अपनी चोट, इसके हाथ में चोट लग गई है। आज एक बच्चे ने एक पेंसिल से इसको हाथ में मार दिया है। अब मुझे बता रहा था कि फिर मैंने मैम से बोला था, मैम ने मतलब उसको डांट लगाई, तो मैं इसको यही समझा रही थी बच्चा जिससे अगर आपकी नहीं बनती है या जिससे आपके मतलब थॉट्स नहीं मिलते हैं तो उनसे दूर ही रहो। फिर झगड़ा करने का कोई मीन्स नहीं है कि आप झगड़ा करोगे उसके पास ही बैठोगे। एक बच्चा इसको बहुत ज्यादा परेशान करता है स्कूल में, तो हो जाता है कि बच्चे काफी बहुत बदमाश बच्चे भी होते हैं, तो लेकिन हाँ मैम ध्यान रखती हैं, तो इसने मैम से बोल दिया था और मतलब उन्होंने डांटा, यही सब बता रहा था मुझे। और यहाँ ये दोनों भाइयों की मस्ती चल रही है और मैं अपने लिए चाय बना के लाई हूँ, इन दोनों के लिए बना के लाई हूँ दूध, क्योंकि मेरे बच्चे सुबह से लेकर रात तक एक टाइम दूध पीते हैं, बस शाम को, वो भी मुझे मतलब जबरदस्ती पिलाना पड़ता है कैसे कैसे करके। इनको पता नहीं मेरे दोनों बच्चों को दूध। तो यहाँ पे ये खेल रहे थे आपस में, मतलब थप्पड़ ऐसे कुछ कर रहे थे। पहली बार इसको शिवांश ने लगा दिया था तो खुश हो गया था, इसने दूसरी बार लगाया तो बहुत तेज लगा दिया, बच्चा रो गया। मैं इसको यही डांट रही, बच्चे को खेलना भी नहीं आता देवू, तो मतलब तुझ पे वो बहुत रो गया था कि भाई ने मुझे मार दिया। ये ऐसी है, पल भर में लड़ते हैं और पल भर में एक साथ ही खेलेंगे। शिवांश बिना भाई के अपने के इवन नीचे भी जाता है ना गार्डन में तो भी भाई के साथ ही खेलता है, किसी और बच्चे के साथ नहीं खेलेगा, इसको भाई चाहिए होता है। एक्चुअली इसने स्टार्टिंग से ही वो भाई के साथ ही खेला है और किसी बच्चे के साथ खेला ही नहीं है, तो उसको आदत ही नहीं है। और यहाँ मैंने देवांश को बैठा दिया पढ़ने, क्योंकि आजकल बच्चों का ऑनलाइन ही होमवर्क आता है, तो बस यहाँ पे मैंने लैपटॉप चला के दे दिया था और ये अपना होमवर्क कर रहा था। और वैसे इसको है ना जैसे पढ़ने बिठा दो आप तो शिवांश के साथ खेलने का बहुत ज्यादा मस्ती आती है, इसको होता है बच्चों को आप पढ़ने बिठा दो ना तो इनको है ना बहुत ज्यादा मतलब होता है कि खेलना है उसके, वैसे खेलेगा नहीं, टीवी देखेगा तो उसको देखता भी नहीं है कि टीवी देखने में इतना बिजी हो जाता है। और मैं यहाँ पे अब कुछ काम करने लग गई हूँ। इनकी अलमारी है, मतलब ये जो लोखंड की अलमारी हमने नई मंगाई थी तो इन्होंने अपनी सेपरेट बना ली है, जिसमें अपने ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बहुत सारी चीजें इनके जैसे इनके सारे कपड़े वो सब इनके, और वो उस रूम में हम तीनों के हैं, मतलब दोनों बच्चों के और मेरे। तो यहाँ पे मैं सीट लाई थी ये वहां से घर से, तो बस वही बिछा रही थी। इनकी अलमारी में पेपर बिछे हुए थे तो ये कह रहे थे कि हमारी अलमारी में ऐसे पेपर क्यों बिछा दिए। मैंने कहा ठीक है लाऊंगी, तो ये सीट लाई थी और काफी दिनों से सोच रही हूँ कि अब बिछाऊंगी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। मतलब टाइम हो जाता है कि कभी कभी मन भी नहीं करता और मतलब थोड़ी सी फुर्सत होती है ना तब ये सब काम करने का मन करता है। तो आज थोड़े सा टाइम था मेरे पास में और चाय वाय भी पी ली थी और फिर मैं ये सब काम करने लग गई थी। और यहाँ मेरी देवांश हेल्प कर रहा है काटने में, थोड़ी सी मतलब होता है ना साइज नाप के फिर काटना और फिर लगाना, तो इसलिए मैंने सारा इकट्ठा ही पूरा साइज नाप लिया था, इकट्ठी काट ली थी और यहाँ पे मैं बिछा रही थी। और यहाँ ये दोनों भाइयों के लिए मैंने बोला था ना कि अगर आप पढ़ने बिठा दोगे तो इसको बड़ी मस्ती आती है, बहुत ऐसे बीच बीच में मस्ती ही करता रहेगा। और यहाँ मतलब मैंने बिछा दिया था दोनों अलमारी वगैरह में, सब में पूरे में
और यहाँ पे फिर मैं इनके कपड़े लगा रही थी, निकालो सामान। फिर उसके वजह से, हालांकि अभी तो लाई है तो एकदम साफ थी। और यहाँ फिर आ गई थी मैं दूसरे रूम में, ड्रेसिंग टेबल में। ड्रेसिंग टेबल का तो इतने दिनों से सोच रही हूं मैं कि इस पे कुछ बिछाऊंगी, क्योंकि व्हाइट है अंदर से और इतनी जल्दी गंदी होती है। बच्चे ऑयल वगैरह लगाते हैं और वो सब, मतलब हर दूसरे या तीसरे दिन मुझे साफ करनी पड़ती है, इतनी गंदी हो जाती है। इसीलिए मैं बहुत दिनों से कह रही हूँ इसमें बिछाऊंगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था और कोई चीज आ भी नहीं पा रही थी। सीट और भी आई थी तो फिर वो मैंने अलमारियों में और किचन वगैरह में बिछा दी थी, जो मैं यहाँ से लेके आई थी, और वो तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आई थी। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, एकदम पतली सी है और बहुत ज्यादा आराम से बिछ गई थी। अंदर इतनी इनफ है, मतलब वैसे खराब नहीं है और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है, ठीक है, मीडियम है। तो बस वही सब कर रही थी। यहाँ शिवांश मेरी फुल हेल्प कर रहा है कि मैं पकड़ूंगा। वहां पे क्या देवांश से मैंने पकड़वा लिया था ना कि आप पकड़ लो बच्चा और मैं काट लेती हूँ, तो उसको ये लगता है कि मतलब मैं भाई के बराबर बड़ा हो गया हूँ और मैं ये सब काम कर सकता हूँ। मतलब बच्चे ऐसा ही होता है, बच्चों को है ना, आप अगर छोटा बोलोगे ना तो ये छोटे नहीं है, ये बहुत बड़े हैं। ये अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं जैसे हमसे भी ज्यादा ये समझदार है और हमसे भी ज्यादा बड़े हो गए हैं। ऐसा होता है बच्चों का। तो बस यहाँ पे मैंने पूरे में मतलब पहले ही कटिंग कर ली थी सबकी कि इतने इतने साइज की, और यहाँ बिछा दिया था। और यहाँ पे ये मैं थोड़ी सी, इन्होंने इनकी अलमारी शिफ्ट वहां हो गई है तो ये सब खाली पड़ा हुआ था। खाली क्या, मैं जब घर से आई थी तो गर्म कपड़े वहां ले गई थी, तो वो गर्म कपड़े मैंने ऐसे ही भर दिए थे इस अलमारी में। और फिर उसके बाद टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इनको सेट करूं। वैसे मैंने अभी तक गर्म कपड़े निकाले नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। बस सुबह सुबह की ठंड होती है कि एक स्वेटर आप डाल सकते हो बच्चे के, और नहीं है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं है। तो बस वही सब मैं इसको सेट कर रही थी। यहाँ पे मैंने कहा इसको भी थोड़ा सा सेट कर देती हूँ, देवांश के कपड़े अलग और शिवांश के कपड़े अलग रख देती हूँ। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, क्या है आपकी राय, कैसी है, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं होता। ये सब चीजें आप मुझे कमेंट करके, और व्लॉग थोड़ा सा ज्यादा पसंद आए तो आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बस ये था मेरा व्लॉग। तो आपको मिलती हूँ एक नए व्लॉग में। और इसके बाद बस अब मैं बच्चों को घुमाने नीचे लेके गई थी और बस हो गई थी शाम, खाना भी ना खाया, बस यही सब चीजें। तो बस आपको मिलती है एक नए व्लॉग में, नए प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय।